है उसके पहले का लिखा हुआ है। साइंस आज बना, विज्ञान आज का है, 10 5 20 साल 25 साल 50 साल 200 साल या 5000 साल मान रहे हैं। लेकिन भागवत का निर्माण वेद व्यास जी ने तो द्वापर के अंत में ही कर दिया था ना। तो अभी भी लिखा हुआ है सांख्य उपदेश के माध्यम से कि यह जीव जब आता है तो प्रथम मास में जो है अंडाकार, द्वितीय मास में जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, तृतीय मास में जो है एक हाथ पैर का निर्माण होता है, और तृतीय के लास्ट और चतुर्थ मास के फर्स्ट में प्रथम मास में जो है यह जीव स्त्री है कि पुरुष, इसका निर्माण हो जाता है। उसके बाद से धीरे धीरे जो है चौथे और पांचवें मास में यह बढ़ता है, छठवें मास में ये और बड़ा होता है, सातवें मास में जो है अपने पूर्व जन्म को याद करता है यह जीव जब माँ के गर्भ में आता है। तो ये सारा लिखा हुआ है महाराज। मेडिकल साइंस आज बना होगा, लेकिन पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में लाखों वर्ष पहले यह लिख दिया गया कि यह जीव किस प्रकार से गर्भ में आता है, कैसे कैसे रहता है। जब उस माँ, जब वो रेंगता है जीव, माँ खट्टा कसैला और तीखा मीठा खाती है, वो कीड़े होते हैं जाकर के काटते हैं गर्भ में, तो बच्चा इधर उधर छटपटाता है। वो नयंग उस गर्भ में उस जीव को परम भयंकर पीड़ा होती है, और जब पीड़ा होती है तो वही डॉक्टर लोग कहते हैं कि देख रहा है बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, लेकिन उसको तो पीड़ा हो रही है। अब जब पीड़ा होती है तो अपने पूर्व जन्म को याद करता है वो। अब रहता कैसे है, अभी आया ना कि मनु के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद हम सब लोग हैं, जब माँ के गर्भ में आते हैं तो सर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है, ये लिखा हुआ। आज का साइंस आज बता रहा है, लेकिन वेद तो बहुत पहले बता दिए, पुराणों में तो बहुत पहले ही देखना हो गया कि जीव का जो है जो गर्भ रहता है, और ये दोनों हाथ नसों से बंधा रहता है, पैर बंधा रहता है, और पैर और गर्दन एक में सटा रहता है, ये सर। और तब अपने पूर्व जन्म को याद करके वह जीव बहुत विलाप करता है कि प्रभु यहाँ से हमको निकालिए, अब मैं यहाँ से जाने के बाद आप ही का गुणानुवाद करूंगा, आप ही का कीर्तन करूंगा, आप ही का भजन करूंगा, सामाजिक कार्य करूंगा, किसी को सताऊंगा नहीं, किसी को मारूंगा नहीं, किसी की हत्या नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद 3 13 5 11 के चक्कर में पड़ करके फिर वही चीज करने लगता है। लेकिन जब जीव माँ 9वें 8वें मास में आता है और 8वें मास में उसकी प्रगति होती है, और भगवान का अंदर ही अंदर जो है वो स्मरण करके, अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके और भगवान का चिंतन करता है, 9वां मास पूरा होता है और वायु का आश्रय लेकर के जो है वो बाहर आता है। आजकल के डॉक्टर तो चीर के पहले ही निकाल दे रहे हैं पैसे के लालच में, वैसे अगले जन्म में वो भी चीरे जाएंगे। कितने लोगों को चीरते हैं, क्योंकि पैसे के लालच में शरीर का अंग भंग कर देते हैं सब। अरे हमको तो जो बोलना है हम खुलेआम बोलते हैं, चाहे हमारा विरोध हो चाहे जो हो सो हो। तो यह जीव आता है। आज की समस्या बनी हुई कि जब पहले पुत्र या पुत्री किसी का भी जन्म, संतान का जन्म होता था तो माँ के नाड़ से उसको अलग किया जाता था, और उसकी जो कुंडली की निर्माण होती थी, नई चीज बता रहे, जब उससे कुंडली की निर्माण होती थी तो वो भविष्यफल ठीक होता था। आज ऑपरेशन करके, आज तो महाराज लोग मुहूर्त, हमसे तो बराबर फोन आता है हमारे पास कि महाराज जी मुहूर्त बता दीजिए, उसी समय मैं बच्चा को ऑपरेशन कराऊंगा, टाइम बता दीजिए, मुहूर्त बता दीजिए। हमारे सब बताते तो हैं हम, लेकिन हमारे समझ से ये उचित नहीं है। उससे होने वाला जो कुंडली निर्माण रहता है उसका फलादेश गलत हो जाता है, और आने वाले भविष्य में लोग कहते हैं देखिए जो फलादेश पंडित जी गलत कर दिए। लेकिन जो अपने आप संतानें आती हैं, अपने आप जब संतान नीचे प्रसव के द्वारा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, वो भविष्य फल ठीक होता है और बढ़िया होता है। ये चीज होना चाहिए। अब जब जीव अपने पूर्व जन्म को करके यहाँ स्मरण करके आता है, तब जब जन्म लेता है तब तो सात्विक रहता है। अभी आया है उसका वर्णन, जब जन्म से मनुष्य जो रहता है वो सात्विक होता है। आकांक्षाएं तो जब हम लोग धीरे 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 बड़े होते हैं तब बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार का माँ के गर्भ में
व्यक्ति जो है स्मरण करके अपने पूर्व जन्म को स्मरण कर करके और बाहर आता है। पुनः एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि आज ये जो दूरभाष, ये जो मोबाइल की स्थिति है, पहले वीर शिवाजी पैदा होते थे, पहले महाराणा प्रताप पैदा होते थे, पहले आदि गुरु शंकराचार्य पैदा होते थे, अवतार लिया करते थे। ऐसे गर्भ को धारण करने के लिए ऐसे माताओं की अपेक्षा है। आज भी वायुमंडल में पूर्ण आत्माएं भ्रमण कर रही हैं, लेकिन उस योग्य कोई गर्भ नहीं मिल रहा है, उस योग्य कोई माता पिता नहीं मिल रहे हैं कि उसके गर्भ में जा करके हम वास करें और उसके द्वारा पृथ्वी पर आएं। क्योंकि उसे माता भी, जीजाबाई जैसे माता भी चाहिए, शंकराचार्य जी को जन्म देने वाली जैसी माता भी चाहिए। अगर माता ऐसी नहीं रहेगी तो पुत्र कैसे होगा। और जो देखिए 6वें 7वें और 8वें महीने में, 9वें महीने में जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग मनन करते हैं, जो हम लोग चिंतन करते हैं, उसी प्रकार की संतान हमारी होती है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, महाभारत में जो है अभिमन्यु पैदा जब हुए तो कैसे हुए। अभिमन्यु को अर्जुन के द्वारा बता दिया गया था, सिखा दिया गया था। क्यों? जब वो मां के गर्भ में थे और कुछ अंतिम क्षण में जो है माता सो गई, इसलिए लास्ट का जो था वो नहीं सुन पाए और उनका वध हो गया। इसलिए आज इस व्यासपीठ से विशेष प्रार्थना है, इसको निवेदन या प्रार्थना जो भी माने माताएं, जब गर्भ धारण हो जाए तब से लेकर के 9 मास पर्यंत तक पूर्ण रूप से सात्विकता के साथ गीता का, रामायण का पाठ करना चाहिए, अच्छे पुस्तकों को पढ़नी चाहिए, अच्छे विचार को करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। आज जैसा उस 9 मास के अंदर जो हम सोचेंगे, जो हम विचार करेंगे, जितनी कार्य शैली हमारा रहेगा, जो हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, करेंगे, उसी प्रकार की संतान हमारी पैदा होगी। इसका उदाहरण बहुत सारा है। इसलिए जब गर्भ माताओं को रहे तो उस समय उसको गीता का पाठ, रामायण का पाठ, श्रीमद् भागवत का पाठ, अच्छे सत्संग में जाइए, अच्छे कीर्तन में जाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। देखिए आपका संतान आपका सेवा करने वाला होता है कि नहीं होता है। और मैं निश्चित कर रहा हूँ, अगर इतना करके देखिए तो आपका जो संतान होगा आपका सेवा करने वाला होगा। आपका संतान कभी अनर्गल चीजें नहीं खाएगा, अनर्गल चीजें भक्षण नहीं करेगा, आपको कभी प्रताड़ित नहीं करेगा। ये हमारा वचन है, ये चीजें होनी चाहिए।